हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है, करोड़ों करोड़ों नमन है। राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन जो तेरे आधीन। तो राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन तेरे आधीन। सब द्वारन को छोड़कर आया तेरे द्वार, सब द्वारन को छोड़कर आया तेरे द्वार, ओ वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। गुरु जी कहते हैं जिस हृदय में भगवत प्रेम है, राधा कृष्ण बसते हैं, भगवत भाव है, शुक्राना है, तो वो वृंदावन धाम ही है। क्योंकि देखिए चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन धाम नहीं रह पाए, कहते रहते थे वृंदावन वृंदावन, पर रहे पुरी में, पर उनको ध्यान हमेशा वृंदावन का ही रहता था। तो हम जहाँ भी रहें, हम भगवान की याद में रहें, गुरु की याद में रहें, वो वृंदावन धाम ही है। तो हमारा अलीगढ़ वृंदावन धाम नहीं है, वो भी वृंदावन धाम है। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है राधा रानी का। तो राधा रानी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका नाम लेते ही राधा, श्री राधा, लाडली जू, वृषभानु नंदनी, प्रिया, प्रिया जी, ब्रज किशोरी, उनका नाम लेते ही हमारी जिह्वा पवित्र हो जाती है। भगवान का नाम लेते ही हरे कृष्ण, हरे क्या है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें राधा रानी कहाँ गई? हरे, हरे क्या है? राधा रानी। राधा रानी जो है वो एक महान तत्व है, जिनको समझना उनकी कृपा के बिना नहीं समझा जा सकता। जब राधा रानी की कृपा होती है तभी हम उस तत्व को समझ सकते हैं, तभी वो अपने को जनाती हैं और हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो राधा रानी कौन है? भगवान की आराधनी शक्ति है उनको, और वो नित्य हैं। आपने देखा होगा कितनी पोस्टर्स में, पिक्चर्स में कि कहीं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में बैठे हैं, कहीं उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, कहीं वो उनको शीशा दिखा रहे हैं, कहीं उनके श्रृंगार कर रहे हैं। ये सब क्या है? तो राधा रानी जो है वो महाभाव है, वो भक्ति है। राधा रानी कौन है? भक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरी भक्ति करेगा, तो जैसे मैं राधा रानी से प्रेम करता हूँ मैं उससे वैसे ही प्रेम करूँगा। तो भगवान राधा रानी का प्रेम द्वारा दर्शा रहे हैं कि राधा रानी मुझे इतनी प्रिय क्यों है कि वो महाभाव है, वो मेरे एक एक भाव को समझती, वो मेरी एक एक भावना को, एक एक फीलिंग को, एक एक भाव को समझती है। इसलिए मेरा उनसे इतना प्रेम है और कोई नहीं समझता। इतनी सारी उनकी वो हैं, राधा रानी की इतनी सारी मंजरियाँ हैं, उनके इतने सारे ग्वाल बाल हैं और एक 16,108 रानियाँ हैं, पर वो याद किसको करते हैं? राधे 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 राधे। क्यों? क्योंकि वो उनकी एक एक भाव को समझती है, उनका अनन्य प्रेम है।
और किसी भी मंदिर में रुक्मणी जी को नहीं दिखाया जाता, जबकि रुक्मणी जी उनकी पत्नी थी। किसका मंदिर होता है? राधे कृष्ण का। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई? भक्ति, प्रेम। तो राधा रानी जो है वो कृपामयी है, प्रेममयी है और करुणामयी है। तो हम ये कह रहे थे कि राधा रानी जो है परम तत्व है और उनको समझना ज़रा कठिन है, पर जो उनसे प्रेम करता है और जिस पे वो कृपा बरसाती हैं वो अपने आप को जला देती हैं। और हम उनसे प्रार्थना करते हैं। आज हम उनकी कुछ लीलाएं ले रहे हैं, राधा रानी की, कैसे उन्होंने भक्तों पे कृपा करी, कैसे उन्होंने संतों पे कृपा करी। तो राधा रानी से प्रार्थना है कि अपने पे कुछ प्रेम के छींटे हमारे ऊपर भी डाल दें, अपने कुछ प्रेम के छींटे हमारे ऊपर भी डाल दें। अब संत कहते हैं राधा रानी की कृपा अगर आपको चाहिए तो उसका अधिकार किसको मिलता है? जिसका हृदय शुद्ध हो। दूसरी बात, उस पे गुरु की कृपा हो, वो नाम जप करता हो और फिर उस पे करुणा और प्रेम राधा रानी का हो और हमारे रूखे सूखे हृदय में भी प्रेम का संचार हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अब हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब लोग राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्यारी कृष्ण प्रिया, हे वृंदावन की ठकुरानी, हम तेरे दर पर आए हैं, हम सभी पर दया कीजिए। हे मदन मोहिनी, हम सबके मन को भी मोह लीजिए। हे मेरी लाडली, आप गिरते हुए का हाथ थाम लेती हैं, हमारा भी हाथ थामकर हमें भव से पार कीजिए। हे वृंदावन की महारानी, हमारे सारे संसारिक ताप हरकर हमें अपने श्री चरणों में स्थान दीजिए। हे कृष्ण आनंदिनी राधे, हमारा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करा दीजिए, हमें ठाकुर जी की अनमोल निष्काम भक्ति दीजिए। हे रस रासेश्वरी, हमें भी युगल स्वरूप के साक्षात दर्शन कराइए। कर जोर वंदन करें, नित नित करें प्रणाम, रसना से गाते रहें श्री राधे कृष्ण का नाम। अब ये देखिए, काफ़ी सारी लीलाएं हो सकता है आपने सुनी हो, तो भगवान की बहुत सारी लीलाएं नहीं होती हैं, पर उन्हीं को प्रेम से हम सुनते हैं, भाव से सुनते हैं और अपनी भक्ति बढ़ाते हैं। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे, भरा पूरा परिवार था, सभी संसारिक सुख थे। 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, बाजार में ऊंची दुकान थी। पत्नी का देहांत हो गया था, परेशान रहते थे। क्यों? कोई बेटी नहीं है। लोग परेशान रहते हैं, दुनिया भी अजीब है, लोग परेशान रहते हैं कि बेटी हो गई हमारे घर, अब कौन दान दहेज देगा, कौन इसकी शादी करेगा, उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। लोग परेशान रहते हैं बेटी क्यों हो गई। और सेठ जी परेशान थे कि बेटी क्यों नहीं है, घर में बेटी होती तो रौनक होती। सेठ जी भी ऐसे ही सोचते थे, काश बेटी होती तो उसका कन्यादान करता, घर में रौनक रहती, 3 भाइयों की बहन होती, उसके राखी का त्यौहार होता तो अच्छा लगता। एक अच्छी बात थी कि सेठ जी के जीवन में गुरु थे, तो गुरु ने कहा कि जीवन में जिस संबंध का अभाव हो उसे भगवान से जोड़ दो। अगर भाई ना हो तो किसको भाई बना ले? भगवान को। बहन ना हो तो किसको बनाए? भगवान, राधा रानी को बना ले। माता पिता ना हो तो किसको बनाए? भगवान को बना ले माता पिता। पति ना हो तो किसको पति बनाए? भगवान को बनाए। तो भगवान सब बनने को तैयार है, माता पिता बंधु सखा।
तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तो एक गुरु होते हैं और एक भगवान होते हैं, हम उनसे हर रिश्ता बना सकते हैं। संसार में पति पति होते हैं, पत्नी पत्नी होती है, भाई भाई होता है, कोई रिश्ता नहीं बना सकते और भगवान से हर रिश्ता बना लेते हैं। तो उन्होंने संत की बात मान ली, उन्होंने एक चित्र मंगवाया, अपने यहाँ विराजमान कराया, आरती पूजा की और राधा रानी का आशीर्वाद लिया और कहा आज से आप हमारी पुत्री हैं। अब सेठ जी के अत्यंत प्रसन्न रहने लगे। कोई पूछता सेठ जी आप कैसे हो, तो कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी है भवन में, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भाग्नी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन उनके घर चूड़ी पहनाने वाली आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ी पहनी। ब्रज में परंपरा है कि घूंघट करके ही चूड़ी पहनते हैं। तीनों बहुओं ने एक एक करके हाथ आगे करती गई और चूड़ी पहनती गई। श्री राधा सोचने लगी कि मेरे पिता के घर में मनिहारन आई है चूड़ी पहनाने वाली, तो मैं भी चूड़ी पहन लेती हूँ। तो उन्होंने भी अपना हाथ बढ़ा दिया घूंघट में पहनते थे पहले, उन्होंने भी अपना हाथ बढ़ा दिया घूंघट में। तो मनिहारन देखती रह गई, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर हाथ, देखती रह गई। फिर उसने सोचा सेठ जी के घर कोई मेहमान आए होंगे, उसने चूड़ी पहना दी, पर उनका स्पर्श वो भूल नहीं पाई। फिर उनकी दुकान पर पहुंची मनिहारन और बोली कि मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई। तो उन्होंने कहा मेरे घर में तो 3 बहुएं हैं, चौथी कोई है ही नहीं, चौथी किसको पहनाई? तो बोले नहीं मैंने 4 को पहनाई। तो बोले ठीक है मैं घर में पूछ के आऊँगा, 3 तब दूंगा दाम। घर आए, पूछा कि मनिहारन आई थी? बोले हाँ आई थी। बोले तुम तीनों ने चूड़ी पहनी? बोले हाँ पहनी। बोली चौथी कोई है? बोले चौथी हमारे घर में कोई है नहीं, 3 ही को पहनाई है उसने। सेठ जी सोच में पड़ गए, मनिहारन कैसे कह रही थी 4 को पहनाई। रात्रि में भोजन बना, श्री राधा रानी को भोग लगा, सेठ जी भी भोजन करके बिस्तर पर लेट गए। रात्रि में उन्हें स्वप्न आया और राधा रानी दिखती हैं स्वप्न में प्रकट होके भानु की दुलारी बोली, पुत्री तो बनाया पर नाता ना निभाया, पुत्री तो बनाया पर नाता ना निभाया। सेठ जी बोले क्यों, क्या हुआ? श्री राधिका बोली हमने तो अपने पिता का घर जानकर चूड़ी पहनी थी, पर आपने मनिहारन का मूल नहीं चुकाया। मुझे याद नहीं रहा श्री राधिका, 3 बहुएं याद रही किंतु बेटी याद नहीं रही। कहते कहते श्री राधिका की आंखों में आंसू आ गए, हिया भर आया। ऐसी क्यों बनाई दूरी, कौन सी थी मजबूरी, आज 4 चूड़ी का मोहे बिसरा दियो। हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में? पूछे कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा एक बेटी, और भगवान कहाँ गए? कभी हमें भगवान याद रहते हैं, कभी भगवान का संबंध याद रहता है। एक हमारे यहाँ सत्संगी बैठी हुई हैं, तो एक बार डॉक्टर देखने आई हुई थी हमारे यहाँ, तो उन्होंने पूछा आपके कितने बच्चे हैं? बोली 2 लड़के हैं मेरे। ठीक है, हमारे यहाँ एक डॉक्टर और रहती हैं, तो उससे पूछा उनके कितने बच्चे? बोली इनके तो कोई बच्चे नहीं हैं। तो बोली वो तो कह रही थी मेरे 2 लड़के हैं। तो बोली वो बलराम और कृष्ण को कह रही थी। तो उन्होंने बलराम और कृष्ण को अपना बेटा बनाया है, तो उन्हें याद रहा ना मेरे 2 बेटे हैं। हमें याद रहता है? सेठ जी को याद रहा? नहीं याद रहा। सेठ जी हड़बड़ा कर उठे, आंसू निकल रहे थे, किसी से कुछ नहीं कहा, उठे, कपड़े बदले, गाड़ी में बैठे और सीधे मनिहारन के पास गए। मनिहारन के पास नोटों की गड्डी रखकर बोले चूड़ी का जो मोल लेना है ले ले। मनिहारन बोली इतना सारा मोल?
किस लिए? भाग तेरा मनिहारिन, धन्य भाग तेरा मनिहारिन। मैंने मानी सुता पर निज नैन नहीं निहारे। मैंने बेटी मानी पर मैंने आँख से नहीं देखा उसे। चूड़ी पहन गई तुझसे श्री वृषभानु दुलारे। ऐसा सुनकर मनिहारिन की भी आंखों में से आंसू बरसने लगे। जब मुझे मिलियो अमूल्य धन, अब का मांगत मोल। रे प्रेम से बोल राधे राधे। इस तरह हमारी लाडली जू जो रिश्ता बनाता है उस रिश्ते को निभाती है। भगवान हमेशा रिश्ता निभाते हैं। सुदामा जी का निभाया रिश्ता। किस किस का रिश्ता निभाया बताइए? नरसिंह मेहता का निभाया, और मीरा जी का, और सूरदास जी का। सबका रिश्ता निभाते, सबका संबंध निभाते। संसार में कोई संबंध नहीं निभाता। संसार के प्रेम में कड़वाहट है, कष्ट है, राग द्वेष है, पर भगवान का प्रेम शुद्ध है। इस तरह हमारी लाडली जी रिश्ता बनाती हैं, उसे निभाती हैं। सेठ जी ने अपनी पुत्री बनाया तो हक से सेठ जी के घर चूड़ी पहनने आई। बोलिए वृषभानु नंदिनी की जय। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की बंसी बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। यमुना जी की हम सब मिलकर प्रेम से बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। हम सब मिलकर प्रेम से बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। प्रेम से बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। हम सब मिलकर प्रेम से बोले श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। हम सब मिलकर प्रेम से श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय।
श्री राधे श्री राधे श्री। एक बार एक संत थे, तो उन्होंने राधा रानी के लिए बड़ी सुंदर एक पोशाक बनाई। तो कैसे उनकी लीला होती है, आइए सुनते हैं। तो एक संत थे, बरसाने में वो रोज भजन किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि सब संत लोग जो हैं, जो भक्त लोग आते हैं, वो कुछ ना कुछ राधा रानी को चढ़ाते हैं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई माला चढ़ाता है, कोई भोग चढ़ाता है, मिठाई चढ़ाता है, कोई पोशाक चढ़ाता है। मैं तो कुछ नहीं चढ़ाता। तो उनके मन में आया, मैं भी राधा रानी को के लिए अपने हाथ से एक पोशाक बनाऊंगा, उसमें जरी का गोटे का बॉर्डर लगाऊंगा, मोती लगाऊंगा और बड़े प्रेम से बनाऊंगा। तो संत जी ने बड़े प्रेम से पोशाक बनाई और 1 महीना लगा। कितने दिन लगे? 1 महीना। संत जी जो है वो पोशाक लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो एक छोटी सी लड़की आई। बोली, बाबा कहाँ है, कहाँ ले जा रहे हो? तो बाबा बोले, मैंने किशोरी जी की पोशाक बनाई है, वो ले जा रहा हूँ। बोले, बाबा मोए दे दे। बोले, नहीं, तेरे काजो नहीं बनाई है, तेरे काजे मैं दुकान से और दिलवा दूँगा। बोले, नहीं बाबा। दुपट्टा पकड़ लिया बाबा का, पीछे पड़ गई कि बाबा जाए मुझे दे दे। अब बाबा क्या कहते, जब इतनी तेज़ थी वो लड़की कि जब तक बाबा कुछ कहते, समझाते, कुछ अनुनय विनय करते, वो बाबा के हाथ से पोशाक छीनकर और भाग गई। अब बाबा सीढ़ियों पे बैठ के रोने लगे। इतनी मेहनत से मैंने पोशाक बनाई, इतने प्रेम से बनाई, और लड़की छीन के भाग गई। मैंने कहा था तुझे और दिला दूंगा, मानी नहीं, लेके भाग गई। तभी एक और लोग मंदिर से उतर के आ रहे थे, तो उन्होंने कहा, क्यों रो रहे हो बाबा? बोले, मैंने राधा रानी के लिए इतनी मुश्किल से तो पोशाक बनाई थी, बड़े प्रेम से बनाई थी, और वो छोरी लेके भाग गई। अब मैं क्या करूं, क्या चढ़ाऊंगा राधा रानी को? तो उन्होंने कहा, अब जो हो गया सो हो गया, अब चलो राधा रानी के दर्शन तो करो। मन तो दुखी था, फिर भी बड़े, जब मन खुश होता है तो जल्दी जल्दी हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अब मन दुखी था, उनके धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे मंदिर की। पहुँचे मंदिर में जैसे तैसे। जैसे ही मंदिर खुलने का समय हुआ, श्री जी के पट खुले, तो महात्मा जी क्या देखते हैं कि वृषभानु नंदिनी ने वो ही पोशाक पहनी हुई थी जो उन्होंने बनाई थी। महात्मा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं तो आपको ही पहनाने के लिए ला रहा था, हाथों से पोशाक आप छीन कर ले गई। राधा रानी क्या कहती है? श्री जी बोली, वो केवल पोशाक नहीं थी, वो आपका प्रेम था, और प्रेम को पाने के लिए तो दौड़ना ही पड़ता है। ऐसी प्रेम की मूर्ति है हमारी राधा रानी, ऐसी प्रेम की मूर्ति। अब देखिए, ये सब लीलाएं सुना रहे हैं हम आपको राधा रानी की। वृंदावन में श्री राधा ने ठीक करी अपने भक्त की आंखें। बहुत पहले वृंदावन में एक संत रहते थे, और उनका एक नियम था कि वो भागवत पुराण रोज राधा रानी को पढ़ के सुनाया करते थे। पूजा पाठ करते थे, भोग लगाते थे, और उनको रोज भागवत पढ़कर सुनाया करते थे। उनका नियम था, भागवत का एक अध्याय सुनाया करते थे। एक दिन वो पाठ करने बैठे तो उनकी आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा। तो उनको कुछ घबराहट सी हुई, और थोड़ी देर में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब वो रोने लगे कि अब इसलिए नहीं कि उनको आँख से धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए रोने लगे, अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊं?
ऐसे ही एक संत थे वृंदावन में, तो वो राधा सुधा निधि वृक्षों को सुनाया करते थे। तो एक दिन अंधेरा हो गया और उन्होंने वृक्षों से आवाज़ आई, आप पाठ नहीं करेंगे आज? तो उन्होंने कहा लाइट ही नहीं है। तो उन्होंने कहा देखिए आले में माचिस और मोमबत्ती रखी है। तो उन्होंने देखा वहाँ रखी थी, जलाया, उन्होंने पाठ सुनाया। देखिए वृक्ष भी सुनते हैं, बहुत से संत वृंदावन में वृक्षों को पाठ सुनाते हैं। तो राधा रानी को पाठ सुनाया करते थे। अब उस संत जो थे रो रो के राधा रानी से प्रार्थना करने लगे, हे दीन बंधु दीनानाथ, अब मैं श्री जी को पाठ कैसे सुनाऊंगा? सारा दिन रोते रोते बीत गया, कुछ नहीं खाया। उनका नियम था कि बिना कुछ मतलब जब तक राधा रानी को पाठ नहीं सुना लेते थे वो कुछ नहीं खाते थे। अब रात को उनकी कुटिया का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन्होंने कहा वैसे ही दिखाई नहीं दे रहा, अब मैं कैसे दरवाज़ा खोलूं? गए जैसे तैसे, बोले क्या है? बोले बाबा मेरी माँ ने, एक छोटी सी लड़की आई, बोले बाबा मेरी माँ ने तेरे लिए प्रसाद भेजो है, बाबा तू पा ले। बोले मैं बिना नियम के नहीं पाता हूँ। बोले कहाँ हो गए हो? बोले जय हो गए हो कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मैं पाठ करे बिना कुछ पाता नहीं। तो कहती है चिंता की कोई बात नहीं। उन्होंने कहा देखो ये पट्टी है, मैं आंखों पे बांध दूंगी, अब सुबह खोलना। तो उन्होंने सोचा कोई वैद्य की लड़की होगी, पट्टी बांध दी और बाबा सो गए। सुबह जब उठे तो आंखें खोली तो उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा देखूं पट्टी पे लिखा क्या है? तो पट्टी पे लिखा हुआ था श्री राधे। तो इतना रोए बाबा, बोले कि राधा रानी आप कृपा कर गए। तो अगर देखिए भगवान को कैसा प्रेम चाहिए, निष्कपट सरल। कितने लोग माला करते हैं, कितने लोग योग करते हैं, तपस्या करते हैं, कितनी कितनी साधना करते हैं, पर भगवान को कैसा है प्रेम चाहिए? सरल निष्कपट भक्त, जिसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, बस वो निष्कपट प्रेम भगवान से करता। उसको कोई कपट नहीं, उसको कोई चाहना नहीं। तो ये तो बता दे बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूं? जब तक कृपा न करोगी राधे, मैं कैसे तुम्हारा चरण छोड़ दूं? राधा रानी एक छोटी सी बच्ची बनकर दिया एक सच्ची भक्त को दर्शन। राधा रानी इतनी कृपामयी है कि कोई सच्चे भक्त से उनका नाम, सच्चे भाव से उनका नाम ले तो वे प्रसन्न हो जाती हैं। अब हम एक और ऐसी भक्त कथा सुनेंगे जिसमें लाडली जी ने दर्शन दिए। एक गांव में रमा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 3-4 साल हो गए थे, पर उसके कोई संतान नहीं थी। वो बड़ी दुखी रहती थी कि मेरे कोई संतान ही नहीं है। एक बार उसके गांव से लोग राधा अष्टमी पे कई स्त्रियां बरसाने जा रही थी। तो उसकी सास ने कहा बेटा तुम दोनों संतान के लिए इतना परेशान होते हो, तुम भी स्त्रियां जा रही, तुम भी बरसाने चले जाओ, राधा अष्टमी करके आ जाना। बोली अच्छा ठीक है। शाम को उसका पैर मुड़ गया रमा का और उसको चोट लग गई। तो उसकी सास ने कहा बेटा तेरे पैर में चोट लग गई, कैसे चलेगी, रहने दे, फिर चली जाइए। बोली नहीं मैं तो जाऊंगी। चली गई। चलने में दिक्कत हो रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। चलते चलते क्या हुआ कि अचानक उसका पैर मुड़ा। तभी एक छोटी लड़की, मतलब एक लड़की आई, थोड़ी बड़ी थी, उसने उसका हाथ संभाल लिया। बोली मैया जरा संभल के। किसी ने उसको पहली बार मैया कहा था। बड़ा मुस्कुरा के वो पीछे देखती है, कौन है? कहती कौन है बेटा तू?
बोली मैं यहीं की रहने वाली हूँ, मेरा नाम लाड़ो है, लाड़ो रानी। तो बोली अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं चल पाऊँगी, अब तू जा। बोली नहीं, मैं तुम्हें मंदिर तक छोड़कर आऊँगी। लाड़ो रानी है, कहती है मैंने आपको गिरने से बचाया, आप मेरे लिए क्या लाओगी? तो रमा हैरान रह गई, ना जान ना पहचान, और ये तो मांग रही है। तो बोली आपको क्या पसंद है? बोली मुझे तो सब पसंद है, वो हार, कुंडल, चूड़ी, पायल और लहंगा, घाघरी, चुन्नी, मुझे तो सब चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ला दूँगी। अब रोज़ वो लाड़ो रानी आ जाती और पहले दिन रमा ने ला के चूड़ी ला के दी, बड़ी खुश हुई। फिर दूसरे दिन एक लाला को भी अपने साथ ले आई। तो रमा ने पूछा ये कौन है? बोले ये मेरा सखा है और इसके लिए भी कुछ लेके आना। तो रमा ने कहा अच्छा ठीक है। अब रमा को इतने प्यारे लगे वो बच्चे, वो रोज़ कुछ ना कुछ लेके आती। बोले आप एक एक चीज़ क्यों लाती हो? बोले अष्टमी तक हम लोग 8 दिन यहाँ रहेंगे, तो एक अगर तू फिर नहीं आएगी तो फिर मेरा मन कैसे लगेगा, तो मैं एक एक चीज़ दूँगी। एक दिन चूड़ी दी, एक दिन पायल दी, दूसरे दिन उनके जो उनका सखा था उसके लिए पजामा कुर्ता ले आई। ऐसे ऐसे करके फिर एक दिन उन्होंने घाघरा चोली दी, चुन्नी दी। अब उनके पास पूरा श्रृंगार हो गया। अब उन्होंने पूछा कि तूने इतना सारा सामान ले लिया मुझसे, पहन के तो दिखाया नहीं। बोली कल राधा अष्टमी है ना, मैं कल दिखाऊंगी। रमा लाली की प्यारी प्यारी बातों से मंत्रमुग्ध होकर उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। अगले दिन राधाष्टमी पर लाखों की संख्या में भक्त आए थे। सब और राधे राधे की जय जयकार हो रही थी। बरसाने गए आप लोग? कितने लोग बरसाने गए? तो सभी गए, वेरी गुड। रमा भी वहाँ पहुँची जहाँ लाड़ो रोज़ उससे मिलती थी, पर आज वहाँ लाड़ो नहीं। रमा ने सोचा हो सकता है भीड़ के कारण ना आई हो। इतनी ज़्यादा भीड़ के कारण रमा भी यहाँ दर्शन नहीं कर पा रही थी। रमा भीड़ चीरती हुई बड़ी मुश्किल से किशोरी जी और श्याम जी के दर्शन को पहुंची। वहां जाकर वे कुछ देर के लिए पत्थर सी हो गई। पता है क्यों? उसने वहां क्या देखा? किशोरी जी ने वही सारा श्रृंगार, वही सारे आभूषण जो लाड़ों को लाकर दिए थे, मोटे मोटे गोटे वाला लहंगा, चुनरी, चूड़ियाँ, मांग टीका, पायल, और ठाकुर जी ने भी वही पजामा कुर्ता पहना हुआ था जो रमा ने लाकर दिया था। रमा के पूरे शरीर में पसीना आ गया। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर पुजारी से पूछा, आज वस्त्र और श्रृंगार की सेवा किसने की? पुजारी ने कहा, आज वस्त्र और श्रृंगार की सेवा स्वयं वृषभानु दुलारी ने की है। जब हमने मंदिर का द्वार खोला तो श्रृंगार का सारा सामान पहले ही रखा था। तो हमने सोचा कि आज वृषभानु दुलारी ने स्वयं सारे श्रृंगार तैयार कर दिया, तो हमने वही पहना दिया। रमा जैसे पागल सी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस बालक और लाड़ों से वे रोज मिलती थी वह किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। वो पागल सी हो गई, बिल्कुल पागल सी। उसे समझ में नहीं आ रहा, भाव विवल हो गई। वे पागलों की तरह भागती हुई सीढ़ियों की ओर गई जहाँ वे रोज मिलती थी और जोर जोर से लाड़ो लाड़ो चिल्लाने लगी। सभी सखियाँ आ गई और रमा से पूछने लगी, क्या हुआ रमा? रमा ने सारी बातें बताई।
वो भी रमा के बनाए हुए गोटे वाले लहंगे चोली को पहचान गई, क्योंकि रमा ने उनके सामने ही बनाया था। सब हैरान हो। रमा बोली, अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। जब तक लाड़ो मुझसे नहीं मिलने आएगी मैं घर वापस नहीं जाऊँ। सारी सखियां घर लौट गईं। उसकी सास, उसके पति बुलाने आए पर वो घर नहीं गए। और वहीं सीढ़ियों पर राधा रानी का इंतज़ार करती। 30 वर्ष बीत गए। अब रमा का शरीर बुजुर्ग हो गया है। एक दिन फिर उसको एक लड़की, कोई लाड़ो भागती हुई बुलाने आती है और उसको मंदिर की ओर ले जाती है। वहाँ पर दूर वृषभानु नंदिनी खड़ी थी, लाड़ो खड़ी थी और उसका शरीर तो वहीं रह गया और उसकी आत्मा राधा रानी से मिलकर एक हो गई। बोलिए वृषभानु नंदिनी की जय, हमारी राधा रानी की जय। वृंदावन में किशोर वन में स्वामी गोविंद दास रहते थे। वे बड़े विरक्त महात्मा थे। वे किसी से कुछ नहीं मांगते। मधुकरी भिक्षा में जो कुछ मिल जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह करते। राधा रानी पर आश्रित रहते। संपत्ति के नाम पर उनके पास सिर्फ एक कुटिया, एक मिट्टी का करवा और 2 ग्रंथ थे जिन्हें वे हृदय से लगा कर रखते। कौन से ग्रंथ थे? भक्ति सागर व भक्ति रस मंजरी। वे शुद्ध सहचरी भाव से युगल सरकार की उपासना करते और राधा कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करते। संत उनके प्राण थे। जप और ध्यान में वे लगे रहते हुए वे संत सेवा का कोई सुअवसर हाथ से नहीं जाने देते। भक्ति भी करते और संत सेवा भी करते। श्री राधा का लीला का चिंतन करते करते गोविंद दास को बहुत समय बीत गया। वो सोचने लगे, अभी तक ठाकुर जी की कोई प्रत्यक्ष कृपा नहीं है, कभी तो अपना दर्शन दे। एक दिन ठाकुर जी के लिए भोग के लिए रसोई बनाई उन्होंने देखा एक बालक और एक बालिका उनकी कुटिया में घुसे और भोग के लिए वो थाली लगा के ले जा रहे थे। तो थाली में से 2 रोटियां उठाकर भागे वो बालक और बालिका। तो बाबा ने कहा, अमनिया है, अमनिया। अमनिया समझते आप, इसका भोग नहीं लगा। तो वो बाबा उनके पीछे भागे कि अभी भोग तो लगा नहीं है, बच्चे रोटी लेकर कहाँ भाग रहे हैं। तो वो बच्चे भागते भागते मंदिर में घुस गए। तो बाबा भी उनके पीछे मंदिर में घुस गए। तो बाबा क्या देखते हैं, जो राधा कृष्ण का श्री विग्रह है उन दोनों के हाथ में एक एक रोटी है। तो कैसे कृपा करते हैं, तो उनकी हर कृपा अनोखी है। भक्त सिर्फ राधा रानी को ही अपना मानते हैं और श्री राधा रानी भी उन्हें हृदय से लगाकर अपना बना लेती हैं। उनके जन्मों जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे मेरी तकदीर ही बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे मेरा जीवन संवर जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे मेरा जीवन संवर जाए। राधे
जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता राधे, मेरा जीवन सवर जाए। ये जरा बड़ी लीला है और जरा मनोहारिणी लीला है। मनोहारिणी समझते, मतलब आनंद लेने वाली। एक दिन ललिता सखी श्री कृष्ण से बोली, आप राधा रानी से मिलने तो रोज आते हैं, किंतु स्त्री वेश में आते, नारी वेश में आते, हम लोग आपको तो पहचान तो पाते नहीं हैं। पुरुष वेश में आए तो हम जाने, कभी मालिन, कभी मनहारिन, कभी ललिहारिन, चतुर हो रूप बनाने में, कभी वैरागन, कसर न छोड़ो रुलाने में, विरह की धारा भाते हो, खुद भी रोते हो और हमें भी रुलाते हो। श्री कृष्ण बोले, मैं पुरुष बनकर आया और तुमने मुझे फिर भी नहीं पहचाना तो? ललिता जी बोली, ठीक है, मैं हार मान लूँगी, राधा रानी की दास्ता छोड़कर आपकी दासी बन जाऊँगी। श्री कृष्ण बोले, तुमने मुझे पहचाना तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊँगा। ललिता सखी से बात हो रही है। दाव लगाकर पहुँचे दोनों ठिकाने में। ललिता सखियों को पास बुलाकर लगी चाल समझाने में। पुरुष पराया कोई ना आए आज सखी बरसाने में, तुम सब मिलकर मदद करना आज मुझे जिताने में। इधर कृष्ण मित्रों की मंडली इकट्ठी कर उदास बैठे। मधुमंगल ने पूछा, कन्हैया आज खिले हुए मुख पर विषाद की कालिमा कैसी? ठाकुर जी बोले, मधुमंगल आज मैं तुम लोगों से दूर हो जाऊंगा। मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं कि मैं पुरुष बन के जाऊं और पहचाना ना जाऊं। दाव लगाकर कृष्ण लगे पछताने, बाल सखाओं से जा बोले, मदद करो जिताने में। सिर्फ 12 बजे तक का समय है, ऐसी कोई युक्ति निकालो, पहचान में ना आऊं और महल में प्रवेश कर जाऊं। सोच समझकर मधुमंगल बोले, एक ऐसा वेश का, एक ही वेश पुरुष का मदद करेगा महल के भीतर जाने में। ज्योतिष पंडित वेश बनाकर पहुंच जाओ बरसाने में। ब्रज नारी पीछे नहीं हटती अपना हाथ दिखाने में। धोती कुर्ता पहन, पाग लगाई, चंदन टीका मूछ लगाई, आए नहीं पहचान में, कंठ तुलसी माला से ढक लिया, भौहें सफ़ेद मिट्टी से रंग दी। मुख मूछों से बस आंखें दिख रही थी, कोई व्रत पंडित लग रहे थे। पोथी पत्रा बगल में दबा, आ गए बरसाने में। हाथ दिखा, जिसने जो पूछा देर न लगाई बताने में। एक गोपी ने पूछा, पंडित जी कहाँ से आए हो? कृष्ण बोलते हैं, देवी काशी से आया हूँ। मेरा हाथ देखकर जरा बताओ तो मेरे बारे में, तुम्हारा
नामचंद्र प्रवाह है, माथे की रेखा सब बता रही हैं, होने वाले पति, गली मोहल्ले, बच्चों, सबका नाम बता दिया। सखियां हैरान, ये तो भूत भविष्य सब जानते हैं। शोर मच गया बरसाने में। ललिता जी ने सुना कोई भूत भविष्य सब बता रहा है, वे भी भागी आई। छलिया कृष्ण ललिता को देखते हुए बोले, आइए ललिता जी। आपको जीतना कठिन है, आप थोड़ी तेज है। ललिता बोली, ये तो सब जानते हैं। फिर बोली, अच्छा सच्चे ज्योतिषी हैं तो ये बताओ, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? रोक लगाई आज किसी के आने में, दोपहर तक संभल के रहना, हार है धोखा खाने में। ललिता जी को विश्वास हो गया, ये तो सच्चे पंडित हैं। सोचा राजा दी से मिलवाऊं, उनके दिल की पीड़ा मिटाने में शायद कुछ मदद कर सकें। वे हर समय खोई खोई सी उदास रहती हैं। बार बार पंडित जी से विनय करने लगी। बाहर से तो लगे नाना करने में, अंदर से मन था जल्दी जाने में। फिर कृष्ण मुस्कुरा के बोले, क्यों जाए तेरे महल बरसाने में? पुरुषों की जहाँ रोक लगी है, क्या शान है वहाँ जाने में? ललिता जी बोली, दान दक्षिणा मन भर मिलेगी, कमी नहीं है राजघराने में। दान दक्षिणा मन भर मिलेगी, कमी नहीं है राजघराने में। पंडित जी घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ललिता बोली। पंडित जी चल पड़े पोथी लेकर, ललिता सखी पीछे पीछे। महल के द्वार पर सखियाँ खड़ी, रोका भीतर जाने में। ललिता बोली, अरे रोक तो श्याम सुंदर के लिए है, इनको तो बड़ी मुश्किल से बनाया है, दोबारा मानेंगे भी नहीं, इनको मत रोको। ललिता सखी वहाँ रुक गई, सबको समझाने लगी, देखो छलिया तुमको छल ना जाए, चतुर है वो बात बनाने में। सखियाँ को समझाकर ललिता पहुँची महल बरसाने में। देखा राधा जी लगी हैं पंडित जी को हाथ दिखाने में। मन ही मन राधा जी पंडित जी से पूछती हैं, जिसके बिना बेचैन है मन, अखियों को मिलता चैन दर्शन पाने में, क्यों मिलता सुख चैन तुम्हें है राधा को तड़पाने में। इतना कहते ही राधा जी की आंखों से आंसू कन्हैया के हाथ पे जा गिरे। कन्हैया जैसे ही राधा जी के आंसू पोंछने लगे, ललिता जी आ गई। अरे अरे पंडित जी क्या कर रहे हो? कन्हैया, राधे जिसको तू याद करे वह आया महल बरसाने में। ललिता के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुरली भेंट निकाल दिखाई, गजब है वेश बनाने में। शाम कहे ललिता से, तूने साथ दिया जितवाने में, धन्य धन्य है तू ललिता, तू है चतुर सियानी, तूने देर न की बुलाने में। ललिता बोली, जीत अधूरी थी, मैं ना लाती अगर महल बरसाने में। अब ललिता भी चालू है, वो कह रही आधी आधी जीत होगी, तुम आधी तुम्हारी आधी मेरी, लाई तो मैं थी ना तुम्हें महल बरसाने में। चलो कान्हा जी ने कहा, आधी आधी जीत बांट लेते हैं। लीलाधारी की लीला प्यारी, सुनने और सुनाने में। अब तो प्रभु ये जीवन बीते राधा कृष्ण के गुण गाने में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बरसाने वाले की जय। कह रहे वृंदावन में जो हंसता है उसका घर बसता है। वृंदावन में जो हंसता है उसका घर बसता है, और जो राधे राधे बोलता है उसका घर भी बसता है।
राधे राधे राधे। तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में भर दे खुशहाली, बजाओ राधा नाम की ताली। अब हमारी आखिरी लीला है, एक और है इसके बाद, राधा रानी के प्रेम की परीक्षा। कन्हैया और राधा रानी नित्य प्रति किसी न किसी बहाने एक दूसरे से मिलते थे। कभी राधा कृष्ण से मिलने जाती, कभी कृष्ण वेश बदलकर राधा रानी से मिलने आते। आपको पता है राधा रानी की शादी हुई थी और उनकी सास थी जटिला और कुटिला, सास और नंद। शादी हो गई उनके अभिमन्यु से, पर मिलने जाती थी वो कृष्ण से। तो वहाँ पर बरसाने में, बाद में जावट गांव में शादी हुई थी। पैदा वो बरसाने में हुई थी। तो जावट गांव में बात फैलने लगी कि राधा रानी तो कृष्ण से मिलती हैं। अब ब्रज में कृष्ण और राधा के मिलन की चर्चा कानों कान फैलने लगी। कोई स्त्री तो आनंदित होती, कोई ईर्ष्या से जल उठती। कुछ ऐसी थी जो अपने को अनसुईया और सावित्री से ऊंचा मानती थी। वे श्री राधा रानी के चरित्र पर लांछन लगाने लगी, लेकिन राधा के मन पर इसका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं था। जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, वह संसार की बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके मन में संसार की बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, है ना। कुछ भी कहते हो, देखिए संसार में भी अगर लड़का लड़की का प्रेम हो जाए, माता पिता कुछ भी कहते रहे, उसे असर होता है? लड़के को या लड़की को असर होता है? प्रेम है ही दीवाना। लोग राधा रानी से भांति भांति के प्रश्न करते, तो राधा रानी सिर्फ रो देती। ये बस समाचार कृष्ण तक पहुंच गया। उनकी लीला आरंभ हुई, दृश्य बदल गया। अब देखिए सीन बदल गया। श्री कृष्ण बीमार हो गए और माँ यशोदा बहुत घबरा गई। वे इधर उधर दौड़ी, हाय हाय मेरे कृष्ण को क्या हो गया, मूर्छित हो गया मेरा कन्हैया। उसके सारे अंग तप रहे हैं, ज्वर से नाड़ी कम चल रही है, नेत्र मुंद रहे हैं। सारे ब्रज में घोषणा कर दी गई, जो कृष्ण को स्वस्थ कर देगा नंद बाबा मुंह मांगा इनाम देंगे। सूचना सुनकर एक वैद्य जी आए। उन्होंने, अब देखिए खुद वैद्य बने हैं भगवान कृष्ण और खुद ही बीमार बने। उन्होंने अपने दो रूप बना लिए। वैद्य जी आए तो उन्होंने माँ यशोदा से कहा, धैर्य धारण करो, अभी मैं तुम्हारे पुत्र को स्वस्थ किए देता हूँ, पर जैसा जैसा कहूँगा वही व्यवस्था करनी होगी। कुछ ही देर में एक नई कलसी मंगा लो और कलसी में किसी सती स्त्री से जल मंगवा लो, पर जल लाने में एक विशेष विधि है। वैद्य जी ने कलसी में हजारों छेद कर दिए। देखिए कलसी है, उसमें हजारों छेद कर दिए वैद्य जी ने। फिर चमकता हुआ एक यंत्र अपनी झोली में से निकाला और उस यंत्र से कृष्ण के कुछ बाल उन्होंने तोड़ लिए और फिर उन केशों को जोड़कर एक केश तंतु बना दिया। उस पर केश तंतु बना, जैसे हम चोटी गूंथते हैं ना, ऐसे केश तंतु बना दिया। उसे लेकर यमुना के तट पर गए। वहाँ एक तमाल के वृक्ष पर एक छोर बांधा, दूसरा एक वृक्ष से दूसरी ओर बांध दिया। फिर माँ यशोदा से कहा, माँ विधान ये है कि कोई सती स्त्री यमुना के उस पार से कलसी में जल भरकर कृष्ण के केशों से निर्मित इस तंतु पर पैर रखती हुई इस पार से उस पार कृष्ण तक जाए जहाँ कृष्ण मूर्छित होकर गिरे हैं। बस फिर उसी जल से मैं तुम्हारे नील मणि को चैतन्य कर दूंगा। यशोदा मैया ने सबसे पहले उन दोनों स्त्रियों को बुलाया जो अपने को सबसे ज़्यादा सती समझती थी। पहली ने इतराकर कलसी उठाई और जल भरने चली।
वत्सनियों की भीड़ में पीछे पीछे चली। जैसे ही उसने केश तंतु पर पैर रखा, संभल न पाई और गिर गई यमुना जी। बड़ी मुश्किल से उसे तैराकों ने बचाया, सिर शर्म से नीचा हो गया। दूसरी स्त्री का भी यही हाल हुआ। अब यशोदा वैद्यराज की ओर कातर दृष्टि से देखने लगी और बोली, वैद्य जी क्या और कोई स्थिति नहीं है ब्रज में? वैद्यराज जी थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठे रहे, फिर प्रफुल्लित चित्त से बोले, नंद गहनी चिंता की बात नहीं, इसी ब्रज में एक परम सती है, उसको बुलाओ, उसका नाम है श्री राधा। इधर राधा रानी अपने प्रियतम के प्रेम रस आनंद में भरकर माला बना रही थी। जिस क्षण उन्होंने ब्रजरानी का आदेश सुना और ये जाना कि श्री कृष्ण बीमार हैं, बस उसी क्षण विक्षिप्त सी हुई दौड़ी और गौशाला में आ पहुंची। उनके आते ही गौशाला में प्रकाश हो गया। अब राधा रानी जल भरने लगी और तमाल के वृक्ष से बंधे हुए उस केश तंतु पर उन्होंने प्रणाम किया, फिर इटलाती हुई अपने कोमल चरण रखकर चल पड़ी। गोपियाँ सती की जय, भानु किशोरी की जय बोल रही थी। कोई नहीं चल सकता केश तंतु पे, वो भी 1000 छिद्र के घड़े में पानी भर के। राधा रानी ने सहज छिद्र वाले कलसी को जल में डुबाया, कलसी ऊपर तक भर गई, उसे सिर पर रखकर गौशाला की ओर चल पड़ी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वैद्य जी बोले, देवी तुम अपने हस्त कमलों से एक अंजलि जल कृष्ण पर डाल दो। आज्ञा मानकर किशोरी जी ने जल लिया और कृष्ण पर छिड़क दिया। कन्हैया ऐसे उठ बैठे जैसे सोकर जागे हों। उन्हें कुछ हुआ तो था नहीं, नाटक कर रहे थे। अब राधा रानी मुस्कुराती हुई अपने घर की ओर जा रही हैं। सभी गोपियां अपने आंचल में उनकी चरण रज बटोर रही हैं। दिव्य शुद्ध प्रेम है हमारी राधा रानी का। भगवान जीव से ऐसा ही प्रेम चाहते हैं। हर जगह प्रेम करके जीव उसको अशुद्ध कर देता है। इस लीला में हम ये सीखते हैं कि राधा रानी ने जब केश तंतु पर चलना आरंभ किया तो पहले उसे प्रणाम किया। ये उनका दैन्य दिखाता है, उनकी दीनता दिखाती है। फिर उनका मन बिल्कुल एकाग्र था, उनका मन और कहीं नहीं था। गुरु जी भी कहते हैं कि तुम गुरु जी के पास आए हो, लॉयल रहो, ईमानदार बनो, सच्चे बनो। तुम्हारा मन सत्संग के अलावा, गुरु जी के अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए। ऐसे ही राधा रानी का मन कहीं नहीं, पूरा उनका मन एकाग्र है। तो 1000 छिद्रों वाला घड़ा क्या है, कितनी भी वृत्तियाँ हैं पर उनकी कोई वृत्ति नहीं है, उनका पूरा मन भगवान में एकाग्र है। तो कह रहे हैं उनका मन एकाग्र था, इधर उधर बिखरा हुआ नहीं था, तथा वे उस पर चल पाई। ऐसे हम भी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो मन एकाग्र हो। इधर उधर बिखरे वाले मन से हमें शक्ति नहीं आएगी। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। जब श्री कृष्ण ने छुए श्री राधा के चरण, अब देखिए ये बड़ी वैसी लीला, मनोहारिणी लीला है। एक बार बरसाने में एक गोपी के बेटे का विवाह हुआ, किंतु वह गोपी राधा रानी को विवाह में निमंत्रण देना भूल गई। ब्याह हो गया, वो उसे याद आया, अरे राधा रानी तो उससे तो आशीर्वाद लिया ही नहीं। तो राधा रानी के पास गई और राधा रानी से कहा कि मेरी बहू को आशीर्वाद दे दो। तो राधा रानी ने कहा कोई बात नहीं, तुम महल में ले आओ, हम आशीर्वाद दे देंगे। सास दौड़ी दौड़ी श्री जी के पास, सास जाती है और अपने बहू को महल में ले जाने के लिए। आहा, हमारे ठाकुर जी तो बड़े शरारती हैं, बड़े नटखट हैं। उनको तो नित्य राधा रानी से मिलने का कोई बहाना चाहिए। सास घर पहुँचे उससे पहले भी उसके घर पहुँच गए और नई बई से बोले, तू ऐसा कर, चादर तान के सो जा, तेरी सास ने कही है उसको आने में देर लगेगी। बा को सुला दियो
और खुद बहू का श्रृंगार करके घूंघट करके बैठ गए। अब सास आई, देखा, आहा बड़ी मर्यादित बहू है, देखो कैसे घूंघट करके बैठी है, कितने संकोच से बैठी है। बोली चल तुझे ब्रज की ठकरानी से मिलवा कर लाती हूँ, चलेगी क्या? कृष्ण ऊपर से धीरे धीरे गर्दन हिला रहे थे, अंदर से मन में लड्डू फूट रहे थे, आज तो श्री जी के दर्शन होंगे। सास ले गई बहू को। बहू ने राधा रानी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री जी मुस्कुराकर हाथ रखकर बोली, अपने प्रियतम की हमेशा प्रिय रहो। ठाकुर जी गदगद हो गए, इतना बढ़िया आशीर्वाद मिल गया। अब ठाकुर जी की इच्छा हुई हम एक बार श्री जी के चरण स्पर्श कर लें। ठाकुर जी श्री जी के चरण स्पर्श करते हैं। श्री जी के चरण कमलों को ध्याकर नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर भाई। बोले श्री जी के चरण स्पर्श करके नैनन नीर भाई। श्री जी के चरणों का अभिषेक आशुधा से ठाकुर जी करते हैं। फिर श्री जी ने देखा बहू प्रणाम कर रही है, चरण स्पर्श कर रही है। श्री बोली घूंघट उठाओ, जरा मुखड़ा तो दिखाओ। ठाकुर जी घूंघट उठाने को मना कर देते हैं। सास सोचती बड़ी बेशरम बहू है, हम तो इसको कहकर लाए थे कि राधा रानी के पास ले जा रहे हैं मुंह दिखाई के लिए, तो मना कर रही है। ये कैसी बहू है? श्री आज्ञा नहीं मानती। पूरे ब्रज में जिनके चरणों में पूरा ब्रज लेटा रहता है, उनकी आज्ञा नहीं मान रही। राधा रानी बोली मुंह दिखाई में हम अच्छी अच्छी वस्तुएं देंगे, तुमको हार श्रृंगार वस्त्र आभूषण सब प्रदान करेंगे, तो मुंह तो दिखाओ। ठाकुर जी फिर मना कर दिया। ठाकुर जी हैं, वो मना करे जा रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं। सखी बोली अरे बड़ी हटीली बहू है, तू जा, श्री जी तेरा मुख देखने को अधीर हो रही हैं और तू उसको अधीर कर रही है, सब कुछ देने को तैयार है। श्री जी को कुछ आभास हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। ये तो कन्हैया सामने है। अरे कन्हैया को छोड़े, उनके पीताम्बर से हवा छूकर कोसों दूर से भी आ जाए तो श्री जी पहचान जाती हैं। ये हवा मेरे प्रीतम को स्पर्श करके आ रही है, क्या वे नहीं पहचानेंगे सामने कौन है? पर लीला कर रही हैं श्री जी। एक सखी बोली लगे इसे तुम्हारा नेग पसंद नहीं आ रहे हो, अभी कुछ और बढ़ाओ। श्री जी इससे तेरी संतुष्टि नहीं हो रही, कुछ और बढ़ा दूं तुझे? घूंघट बहू बोली हाँ। आज तो श्री जी ने करुणा के द्वार खोल दिए और बोली मुंह दिखाई में मैं तुझको निज महल का वास देती हूँ। आज तो बस निज महल का वास मिल गया। जिस महल में ठाकुर जी दूर से ही देखते थे, अब श्री जी निकलेंगी तब उनके दर्शन होंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी? सखी अरे पगली, इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया, अब तो और कुछ, अब क्या चाहती है? अब तो दर्शन करके सेवा करके अपने घर को चले जाते हैं। निज महल में रहने का आशीर्वाद तुझे मिला, अब देर ना कर। जैसे ही ठाकुर जी ने घूंघट उठाया, पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अरे ये कौन सी बहू आ गई? सब सखियां हंसने लगी। श्री जी कहती हैं अरे लाला जी, आपने इतना कष्ट काहे को करके आए? आपकी मुंह दिखाई में तो मैं त्रिभुवन वार दूं, ये कौन सी बड़ी बात है? ठाकुर जी कहते हैं हमें त्रिभुवन नहीं चाहिए, आपके निज वास की जो आस थी वह पूरी हो गई, इससे बड़ा उपहार हमें नहीं चाहिए। आज भी श्री जी के महल में ठाकुर जी संग विराजते हैं। तब से श्री राधा रानी ने अपने महल में वास दे दिया लाला जी को। आज वहाँ श्री जी और लाला जी का स्वरूप विराजमान।
तो यहाँ हमारी सब लीलाएं पूरी होती हैं। राधा के सच्चे प्रेम का है ये इनाम, राधा के सच्चे प्रेम का है ये इनाम, कान्हा से पहले लोग लेते हैं राधे का नाम। कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खाएगा। कर भरोसे राधे नाम का, कभी न धोखा खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। बोलिए राधा रानी की जय, वृषभानु नंदिनी की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।